हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एकदम ट्रिकी, याद करने की जरूरत है नहीं, बस एक कहानी बताएंगे, एक गाना जैसा गा के सुनाएंगे, या फिर एक हम लोग नेमोनिक पढ़ेंगे। वहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं हम लोग, आज ही सीखेंगे और अभी 5 से 10 मिनट में कंप्लीटली सीखेंगे। चाहे कोई भी एलिमेंट्स हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चुटकियों में करेंगे दोस्तों। तो आइए सीखते हैं। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, वो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हम लोग सीखते हैं एकदम आसानी से। आप लोग टेंशन फ्री रहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले हम लोगों को ऑर्बिटल समझना है। क्या ऑर्बिटल, क्या समझना है दोस्तों? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, तो दोस्तों ऑर्बिटल जो होता है, होने का तो बहुत तरह का होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग 4 ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। हम लोग कितने ऑर्बिटल को पढ़ते हैं दोस्तों? 4 ऑर्बिटल को पढ़ते हैं। पहला ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है दोस्तों? एस ऑर्बिटल। दूसरे ऑर्बिटल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पी ऑर्बिटल। क्या? पी ऑर्बिटल। क्योंकि एस पी डी एफ ऑर्बिटल को आप जब तक नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक भी समझ के कोई फायदा नहीं आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑर्बिटल क्लियर करना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीज जब तक नहीं जानोगे तब तक कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक में जाते हैं। पी ऑर्बिटल, उसके बाद होता है दोस्तों डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद की होता है, उसके बाद होता है आपका एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल, ठीक है। हिंदी में अगर देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एस कक्षा, कक्षाएं। अधिकतर तो भाई इंग्लिश ही चलता है इसमें। पी कक्षाएं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी कक्षाएं, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ कक्षाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों एस ऑर्बिटल जो होता है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। कितना? एक ऑर्बिटल होता है। ध्यान दीजिएगा, एस ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रखते हैं, ये देखो, चतुर्भुजाकार यानी क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों क्या होता है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है, इस ऑर्बिटल में याद रखना, एक ऑर्बिटल में एक इन क्लॉकवाइज से और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। एक इन क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रहता है। कौन रहता है? तो दोस्तों ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे। ये ऊपर पावर जो है ना आपका, जो पावर में है, कहां? पावर में।
पावर में जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये तो आपको पता है, इसको हम लोग ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। यानी आप कैसे लिखेंगे? s पर पावर 2। ठीक है, s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिकतम आपका 2 रह सकता है दोस्तों। s ऑर्बिट में थोड़ा सा और लिख देते हैं यहां पे, s ऑर्बिट में अधिकतम, अगर आप अधिकतम की बात करो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करो तो कितना रह सकता है? 2। और अगर आप न्यूनतम की बात करो, न्यूनतम की बात करो तो न्यूनतम दोस्तों नहीं भी रह सकता है, यानी न्यूनतम 0 भी हो सकता है। तो यहां पे तो ये क्लियर हो गया कि s ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं तो कैसे? s पर पावर 2 लिखते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग p ऑर्बिटल को। तो दोस्तों p ऑर्बिटल में, p में 3 ऑर्बिटल होता है। कितना? 3 ऑर्बिटल होता है। p में 3 ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है 3 ऑर्बिटल? तो आप यहां देखिए, ये हुआ आपका 3 ऑर्बिटल, 1 1 2 3। तो दोस्तों इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? देखिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 3 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 3 ऑर्बिटल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी इसमें दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और इसको हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं? तो p पर पावर 6 लिखते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, और p ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम कितना रह सकता है? तो न्यूनतम 0। कम से कम अगर बोला जाए तो 0, और अधिक से अधिक बोला जाए p ऑर्बिटल में तो 6 और s ऑर्बिटल में 2, है ना। अधिकतम कितना बोल रहे? 2, इसमें p में 6 और न्यूनतम 0। तो आइए अब हम लोग d ऑर्बिटल की बात करते हैं मेरे भाई लोग। तो d ऑर्बिटल जो होता है भाइयों, d ऑर्बिटल में आपका 5 ऑर्बिटल होता है। कितना? 5 ऑर्बिटल होता है। एकदम आराम से समझिए, समझने में कोई कोताही नहीं। 5 ऑर्बिटल होता है, मतलब इस तरह से हम लोग 5 गो घर बनाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 1 5। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा दोस्तों? d ऑर्बिटल में टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और याद रखना, जब ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो हुंड के नियम से, कैसे? एक इन क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी एक दक्षिणावर्त में और छोड़ो, इन क्लॉकवाइज ही समझो, घड़ी के सुई की दिशा में, और एक एंटी क्लॉकवाइज यानी उसके विपरीत दिशा में। तो दोस्तों इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है आपका d ऑर्बिटल में? तो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखोगे तो d10 होगा। ये 10 क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये d क्या है आपका? तो ये d आपका ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिएगा, d ऑर्बिटल है। और इस रूप में कब लिखते हैं? तो इस रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इस रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों d ऑर्बिटल में अधिकतम की बात करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितना रह सकता है? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम दोस्तों कितना रह सकता है? न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 0, यानी 0 इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम की बात करें तो 0, मिनिमम में क्या आएगा? 0, और मैक्सिमम में क्या आएगा? d ऑर्बिटल में 10। तो वैसे ही दोस्तों अब हम लोग f ऑर्बिटल की बात करते हैं। f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो f ऑर्बिटल जो होता है इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितना? 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल को हम लोग यहां पे छाप लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। ठीक है, ये
ये आपका s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये d ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका f ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इसमें कितना टोटल, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो 7 गो में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए इसको भर लेते हैं, चलो भर लिए। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं कितना हो जाएगा, तो आप देखिए अगर आप कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, कितना 14, बोल कैसे सर, तो एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 है, तो सातों में कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में यदि लिखेंगे तो F में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अधिकतम की बात करूं, अधिकतम यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 14, और आपका न्यूनतम दोस्तों, न्यूनतम यानी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम 0 इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई। और ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, इसको तो हम कब से बोल रहे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आपका जो ये एफ दिख रहा, ये क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल। तो दोस्तों अब होता है हम लोगों का इंतजार खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। तो चलो भाई अब हम लोग करते हैं, है ना, शुरू। तो दोस्तों यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 का टेबल पढ़ते हैं ना, वैसे ही आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का टेबल पढ़ेंगे। यानी एस पी डी एफ ऑर्बिटल का क्या करने वाले हैं, टेबल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़ रहे हैं। हाँ, यहां से स्कूल, स्कूल क्या पहले क्या पढ़ेंगे, स्कूल, स्कूल। फिर पढ़िए पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। क्या पढ़ लिए, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर पढ़िए दिल्ली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। पढ़ सकते हैं ना आराम से। अब हम लोग पढ़ेंगे फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फाड़ू, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना सा तो याद रख सकते हैं ना भैया, एकदम याद रख सकते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर जाके फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। यानी हर एक चीज को दोहरा देना है, यानी इसलिए इसको थोड़ा गैपिंग में लिखे, इधर वाला फिर से दोहरा दीजिए उधर, है ना। तो आप क्या करिए, यहां 1 से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, यहां 2 से स्टार्टिंग, यहां 3 और यहां 4। लेकिन ये तो चलिए हमने क्या टॉप टू बॉटम किया। अब सबसे पहले आप क्या करिए, एस को गिन लीजिए। तो एस एगो, एस 1 2, फिर कहां है 3 4 5 6 7 8। इतना ही काफी है दोस्तों, इतना में ही आप पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में कर सकते हैं। उसके बाद चलिए पी वाला, पी 2 से स्टार्टिंग है, 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप एक काम करिए, डी को गिनिए, डी 3 से स्टार्टिंग है, 3 तो यहां 4 5 6, ठीक है भाई, ये आपका क्या, अभी रुकिए, ठीक है। उसके बाद अब एफ चलते, एफ 4 5, सब गिनती हो गया ना।
आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, यहां से आपको सबका एनर्जी लेवल भी पता चल जाएगा, अभी दिखाएंगे दोस्तों। तो ये हम लोगों का क्या है, ट्रिक है। कितना मस्त ट्रिक है, आप सोच के देखिए, आराम से कर सकते हैं कि नहीं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर को देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऊर्जा स्तर को देखेंगे, अर्थात एनर्जी लेवल को देखते हैं। एकदम यहीं से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो एनर्जी लेवल यदि अपन देखें तो सबसे कम किसका है, सबसे कम आप देखेंगे तो 1s का, इसके बाद किसका आ जाएगा 2s का, फिर जाके 2p का, 2p, उससे ज्यादा किसका आ जाएगा 3s, उससे ज्यादा 3p, उससे ज्यादा 4s, उससे ज्यादा आपका आ जाएगा 3d, उससे ज्यादा आपका आ जाएगा 4p का, उससे ज्यादा आपका आ जाएगा 5s, और उसके बाद 4d, उसके बाद दोस्तों 5p, उसके बाद किसका आ जाएगा, उसके बाद 5p के बाद 6s, उसके बाद किसका आ जाएगा 4f का, उसके बाद 5d का, उसके बाद 6p का, उसके बाद 7s का, उसके बाद 5f का, उसके बाद 6d का, उसके बाद 7p का, उसके बाद 8s का। तो यहां पे हम लोग देख लिए एनर्जी लेवल भी, सबसे कम किसका 1s का, और सबसे ज्यादा किसका 8s का। तो आइए दोस्तों, अब इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग हाइड्रोजन का ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन आप देखे होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 होता है। तो हमने क्या बोला है कि s ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे पहले बता दिया ना, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम में 0, p में 6, d में 10 और f में 14। एक बार फिर से यहां लिख देते हैं ताकि याद आ जाएगा, इसको एकदम याद कर लेना, s में 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन, इतना तो याद रख ही सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां सबसे पहले स्टार्टिंग होगा 1s से, जहां पे ये 1 की बात करें, ये नंबर से जो आपको दिख रहा है, ये सब नंबर से जो दिख रहा है, ये आपका नंबर ऑफ सेल है। क्या है, नंबर यानी कोषों की संख्या, कोषों की संख्या क्या है भाई, कोषों की संख्या या फिर नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो इसका देखिए 1s1 क्या हो गया, 1s1। अगर आप देखोगे उसके बाद अगर लिथियम का ले लो, जिसका लेना है, हीलियम का ले लो, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो 1s2, मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, इससे ज्यादा s ऑर्बिट में नहीं रह सकता। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद अगर हम चलो आगे थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, आप अगर बोरॉन का ले ले तो बोरॉन का 5 होता है, तो 1s2, 1s2 इसमें कंप्लीट हो गया। अब आगे जाना है क्योंकि ये 2 से ज्यादा नहीं रख सकता, अब आगे जाएंगे तो कहां जाना होगा, 2s में, तो यहां 2s2, क्या 2s2, 2 और 2 4 हो गया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये क्या करेगा, यहां से ये चल जाएगा, देखिए यहां से ये चल जाएगा यहां पे, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे, ऐसे के बाद ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे, फिर यहां से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक ना, नंबर तो बढ़ेगा ना भाई। इसके बाद ये आपका ऐसे आ जाएगा, और इस तरह से आप निकाल लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब देखिए, उसके बाद आपका 2s के बाद 2p चल जाएगा, तो 2p के पास हमने क्या बोला, मिनिमम 0 और मैक्सिमम p में 6 हो सकता है,
तो P में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोरॉन का निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए भाइयों, उसके बाद बोरॉन के बाद अब कुछ ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 कितना 2p4, देख लीजिए जोड़ के 2 और 2 4 2 सॉरी 4 कितना 8 हो गया। वैसे ही अगर आप ले लोगे नियोन का, नियोन का 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 2p6 कितना हो गया 6 4 10। अगर आप सोडियम का देखोगे, किसका, सोडियम का 11, तो इसका क्या करेंगे, देखिए 1s2 फिर 2s2 s, उसके बाद p घुस जाएंगे 3 बोलते 2p6 10, अभी भी बाकी है एक। अब p में भर चुका है, p में क्या कंप्लीट हो चुका है, तो p के बाद कहां चल जाएगा, तो p के बाद 3s में चल जाएगा, यानी 3s में कितना अब आएगा, एक आएगा। क्यों, क्योंकि यहां तक 10 हो चुका था। वैसे ही एक बड़ा सा लेते हैं दोस्तों कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 कितना, कैल्शियम का 20, तो आप चलिए चलते हैं 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 कितना हो गया, फिर 3p6 जोड़िए थोड़ा सा, 2 2 4 6 10 10 और 8 18। अब देखो p भी भर चुका है, तो कि p के बाद कौन आ जाएगा, 4s आ जाएगा, यानी यहां 4s2 20 हो गया, जोड़ लीजिए 2 2 4 फिर 6 6 12 12 12 4 16 और 4 20। एक इससे भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ लोगे। जैसे हम ले लेते हैं ब्रोमीन का, ब्रोमीन का होता है 35, क्या होता है 35। अब बोलो भाई, यहां तक करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए बस इसी में तो चलना ही है, 3s2 फिर जाके 3s2 के बाद 3s2 के बाद 3p6, यहां पे आप चलते हैं, फिर 4s2 4s2 के बाद कौन आ जाएगा, देख लीजिए 3d 10, पहले गिन लो कितना हो गया है ना, 6 4 10 10 और 10 20 और 10 30, अभी भी 5 बाकी है, तो डी के बाद आ जाएगा 4p, डी के बाद कौन आ जाएगा 4p 4p5 हो गया आपका 35। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना, फाड़ो दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ो दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो अगर कोई पूछे अरे ओ सांभा तेरे को ये किसने समझाया रे, तो क्या जवाब देना, सरदार ये तो मोइन सर ने अपने ट्रिक से समझाया। तो चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।